बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, जैसा कि आज हम सब सोशल मीडिया पर शाहिद अनवर और उस जैसे कई ऐसे स्पीकर्स को सुनते हैं जो अपने बैंक बैलेंसेस पर इतराते हैं, जो अपने बैंक बैलेंसेस पर बहुत प्राइड, बहुत गरूर शो करते हैं और सोसाइटी के दूसरे लोगों को, बिलखसूस जो सोसाइटी के पुअर लोग होते हैं, उनका वो सरेआम मजाक उड़ाते रहते हैं अपनी वीडियोस में। और इसके अलावा अपने अपनी सोसाइटी में कई किस्म के ऐसे लोग देखे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला इस दुनिया में मालो दौलत से नवाज देता है, तो उनके जो गरूर का एक लेवल होता है वो तो बहुत लिमिट्स ही क्रॉस कर जाता है ना। वो तो अपने आप से बाहर हो जाते हैं, इतने प्राइड, इतने मुतकब्बिर, इतने गरूर उनमें आ जाता है। लिहाजा इसी किस्म के पीपल्स के लिए कुरान करीम के चैप्टर नंबर 18 सूरह अल कहफ के वर्स नंबर 32 से लेकर 44 तक अल्लाह ताला ने एक बहुत साइकोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल फैक्ट बयान किया है जो इन तमाम किस्म के पीपल्स के लिए, तमाम किस्म के स्पीकर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। सो आप सबसे गुजारिश है कि आप इस पैगाम को ज़रूर अपनी सोसाइटी के लोगों तक शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज किसी यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जब हम सूरह अल कहफ के वर्स नंबर 32 से 44 की स्टडी करते हैं, इसमें अल्लाह ताला दो पीपल्स की एग्जाम्पल को बयान फरमा रहे हैं। एक उनमें से था डिसबिलीवर, काफिर, और दूसरा था मुस्लिम। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक डिसबिलीवर जिसकी एग्जाम्पल बयान की जा रही है कि अल्लाह ताला ने उस काफिर को दो बहुत खूबसूरत किस्म के, लग्जरी किस्म के गार्डन्स अता कर रखे थे। बड़े बेहतरीन किस्म के उसके पास बागात थे, अंगूर के बागात थे, ऊपर से उनको खजूरों ने घेर रखा था। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उसके दोनों बागों में हमने बीच में से खेतियां भी उसको दी जो इन बागात की, इन गार्डन्स की ब्यूटी को, इनके हुस्न को मज़ीद बढ़ा रही थी। और इसके अलावा इन दोनों बागों के दरमियान में हमने उसे एक नहर भी दी जो बागों को सैराब भी करती थी और इस सीन को, इस पूरे के पूरे सीन को बहुत कैची, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ब्यूटीफुल बनाती थी। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने उस काफिर को बहुत ज़्यादा दुनियावी मालो दौलत से नवाजा, हमने उसे बेहतरीन बागात दिए जिससे उसका गिला आता, उसके फ्रूट, उसके हर किस्म की ज़रूरियात पूरी होती, खेत उसे दिए, उसे ज़मीनें अता की। इसके अलावा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने उसे उसके अलावा भी काफ़ी बैंक बैलेंस अता किया था। उसके पास इस दुनिया की जो जदीद उस दौर में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उसको हमने सोने चांदी भी दे रखे थे, हमने उसको उस दौर की उसके पास करेंसी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की थी, एक अच्छा बैंक बैलेंस मौजूद था। अल्लाह ताला ने उसे औलाद जैसी नेमत से भी नवाज रखा था और यानी कि वो उस दौर की हर एक लग्जरीज को एंजॉय कर रहा था। अब अल्लाह ताला ने उसकी यहाँ पर एक इंटेलेक्ट, उसकी एक नेचर, उसकी एक फितरत को बयान किया है कि वो किस तरह से प्राइड शो करता था। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने इसे इतने खूबसूरत बागात, इतनी बैंक बैलेंसेस दे रखे थे, तो उसने एक मुस्लिम को, एक मुस्लिम साथी को, एक बिलीवर को पकड़ा और अपने बाग में ले गया। अब उसने अपने बाग की सारी सैर करवाई मुस्लिम को और उसके बाद वो प्राइड शो करने लगा, गुरूर शो करने लगा, तकब्बुर शो करने लगा कि मैं ही जिस तरह इस दुनिया का चौधरी हूँ। वो कहता था कि वही उस दौर का बिलियनर था, जिस तरह आज ये स्पीकर्स कहते हैं ना कि गरीबों और हम भी बिलियनर हैं और बाकियों को हकीर समझते हैं। तो वो कहने लगा कि आई एम अ बिलियनर, और वो अपने गार्डन्स पर, अपने बैंक बैलेंसेस पर, अपनी करेंसी पर, अपने अकाउंट पर, अपने सोने चांदी पर, अपनी सवारियों पर वो बहुत तकब्बुर शो करने लगा और वो मुस्लिम को हकीर जानने लगा और उसको कहने लगा कि मेरे पास तो फलां फलां चीज़ है। लिहाजा वो मुतकब्बिराना स्टाइल से कहने लगा। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उस मुस्लिम ने उसको टीच करने की कोशिश की कि देखो, अल्लाह ताला ने तुम्हें बैंक बैलेंस दे रखा है, अल्लाह ताला ने तुम्हें मालो दौलत, बेहतरीन गार्डन से, औलाद से, बैंक बैलेंस से नवाज रखा है,
تو تم اس کا شکر ادا کرو نا، تم اس کا شکر ادا کرو، نہ کہ اس کی مخلوق کا مذاق اڑاتے پھرو، نہ کہ دوسروں کو نیچ سمجھتے پھرو۔ اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا، بلکہ تم اس کے زیادہ قریب آ جاؤ نا، پھر تم تو اس کے برگزیدہ بندے بن کے رہو نا۔ کہو کہ اللہ نے دیا ہے تو اس کا زیادہ شکر تم ادا کرو، اور تم اس کے ساتھ نہ شریک ٹھہراؤ، کفر بھی نہ کرو، اور اسی کی اس نعمت کا پھر تم شکر تو ادا کرو نا۔ لیکن تم آ کر یہاں پر اپنے بینک بیلنسز پر اتراتے پھر رہے ہو کہ جس طرح تمہارا ہی یہ سارا کمال ہے۔ اور اس مسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مال دینے پر تمہیں قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ مال لینے پر بھی قادر ہے۔ کیا پتہ آسمان سے ایسی بجلیاں آ کر گریں، تمہارے باغات کو تباہ کر دیں، تمہاری سواریاں، تمہارے بینک بیلنسز بھی ختم ہو جائیں، ایسی بیماریاں تمہیں آ گھیر لیں۔ لہٰذا وہ اس وقت بڑے کہکے لگاتا اور بڑا اس چیز کو طنز سے لیتا، مذاق اڑا دیتا۔ لہٰذا اب ایک ٹائم پیریڈ گزرا تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، اس کے باغ کو جلا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے باغات بھی جل جاتے ہیں، اس کے بینک بیلنسز ختم ہو جاتے ہیں، پریشانیاں، مصائب و آلام اس کی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ لہٰذا وہ ساری کی ساری چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھا، جن چیزوں پر وہ اتراتا تھا، سوسائٹی کے دوسرے لوگوں کو نیچ سمجھتا تھا، اب وہ خود ہی انہیں چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ بالآخر اسے اس مسلم کی وہ بات یاد آتی ہے کہ اللہ نے تجھے دے رکھا ہے تو اس کی مخلوق کا کیوں مذاق اڑاتا ہے، اس کا شکر ادا کرنا۔ لہٰذا اسے اس وقت اس مسلم کی بات یاد آئی، اور اسے معلوم ہوا کہ جو میں اتراتا تھا، جو میں تکبر شو کرتا تھا، پرائیڈ شو کرتا تھا، اللہ کی مخلوق کو نیچ سمجھتا تھا، انہیں میں غریبوں کہتا تھا، تو لہٰذا یہ اسی چیز کی سزا ہے۔ تو بے شک اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو مال و دولت دے رکھا ہے تو اپنی سوسائٹی کے وہ لوگ جو آپ سے پیچھے ہیں، غریب ہیں، جو پور سوسائٹی ہے، پور کلاس سے بلونگ کرتے ہیں، تو نہ آپ ان کا مذاق اڑائیں، نہ انہیں آپ نیچا سمجھیں۔ ایسا اگر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بے شک آپ کو مال دینے پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ مال لینے پر بھی قادر ہے۔ یہ اس کی عطا ہے، آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ چاہے آپ جس ادارے سے، جس شعبے سے، جس ویب سائٹ سے کما رہے ہیں، آپ کا کمال یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔ ہاں، راستہ آپ نے خود اختیار کیا ہے، اگر آپ حلال کا کماتے ہیں یا حرام کا، اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔